हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो, पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई थी। इस वीडियो में इसका स्टिचिंग बताऊंगा किस तरह किया जाता है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी स्टिचिंग देख लीजिए तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा, ताकि आप लोग को पूरा वीडियो मिल जाए कटिंग और स्टिचिंग का। तो एक पार्ट में नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दो पार्ट में किया है। तो कटिंग का वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है और आज सिर्फ स्टिचिंग का वीडियो है ये, यानी कि उसी ब्लाउज़ का जो आप इमेज देख रहे हो। तो इसकी स्टिचिंग किस तरह की जाएगी वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह स्टिचिंग करना चाहिए ऐसे ब्लाउज़ों का, जो थोड़े अलग होते हैं, यानी थोड़े डिज़ाइनर होते हैं। नॉर्मल ब्लाउज़ तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा पैटर्न हो जाता है तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे उसको बनाना है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह मैं बना रहा हूँ, इस तरह से आप बना के स्टिचिंग कर सकते हैं, अगर आप इसको सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो। या वरना इससे मिलता-जुलता कोई भी ब्लाउज हो तो इस तरह से स्टिचिंग किया जा सकता है। तो ये क्लिप मैं इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग को याद रहे। 1 हफ्ता पहले मैंने अपलोड किया था, इसलिए आप लोग बहुत लोग भूल गए होंगे कि कौन से ब्लाउज़ का स्टिचिंग है। इसके लिए मैंने ये क्लिप डाला है, ताकि आप लोग को याद भी आ जाए और जो पहली बार देख रहे हैं उनके समझ में भी अच्छी तरह आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक-एक पार्ट हम उठाएँगे और मैंने लाइनिंग कटिंग कर लिया है, आप लोग को दिखाया नहीं क्योंकि मेन कपड़ा मैंने कटिंग किया था, उसी को रख-रख के पहले मैंने बराबर कटिंग कर लिया है। और इस बार मैंने फ्यूजिंग नहीं किया है लाइनिंग के अंदर, जो हम लगाते हैं पेपर कैनवास जो लगाते हैं पट्टियों के लिए ताकि टाइट हो, तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही पूरे ब्लाउज़ में फ्यूजिंग किया था, इसलिए मुझे लाइनिंग में ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। और इसका कारण ये भी है कि हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे। तो जब बॉर्डर लगाएंगे और कैनवास भी लगाएंगे और पूरा फ्यूज भी करेंगे कपड़े को, तो बहुत मोटा हो जाता है। तो इसलिए मैंने नहीं फ्यूजिंग पेपर लगाया है, यानी कि पेपर कैनवास। अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप नहीं लगाते हो तो लाइनिंग पे एक सिलाई मार देना चाहिए, जैसे मैं मार मार के कर रहा हूँ। यानी कि पहले लाइनिंग का पार्ट होता है उस पे एक कच्चा सिलाई लगा लेना चाहिए, ताकि वो बढ़ने घटने ना पाए। तो इससे क्या होता है कि बराबर नमी के साथ होता है। कभी भी लाइनिंग का पार्ट टाइट नहीं होना चाहिए। मेन पार्ट टाइट होगा ठीक है, लाइनिंग का पार्ट में कहीं भी नमी होना चाहिए। यानी जो भी आप जॉइंट मारते हो, यानी कहीं भी मारो, यानी कि जो शोल्डर मारो या कहीं मारो, वो लाइनिंग का पार्ट टाइट नहीं होना चाहिए। और उसमें जब फ्यूजिंग नहीं होगा और सिर्फ लाइनिंग होगा तो सॉफ्ट रहता है, तो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोग को पहले एक सिलाई लगा लेना चाहिए और उसके बाद इस तरह से एक के बाद एक जॉइंट करते हुए आप लोग को जाना चाहिए। जैसे जैसे मैं जॉइंट दिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को जॉइंट करते जाना है। तो मैं बहुत कुछ इसमें नहीं समझाऊंगा, आप लोग देख के समझ सकते हो कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से होने के बाद में देखिए मैंने सिलाई लगाया। अब इस पे फ्यूजिंग पेपर जो होता है, जो चिपकाते हैं हम, उस तरह से चिपका भी सकते हो, नहीं भी चिपकाएंगे तो चलेगा। यानी कि मैं बॉर्डर यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं कहीं आज डबल टेप का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि डबल टेप वहीं लगाया जाता है जहाँ पे मतलब बॉर्डर वगैरह नहीं है, प्लेन है। और इस तरह से लगाना ज़रूरी है, तो लगा देना चाहिए। तुरपाई इस ब्लाउज़ में कहीं नहीं होता है, तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल आसानी से ये ब्लाउज़ बन जाता है। वरना आप लोग पट्टियाँ लगा लगा के बनाते होगे तो उसमें बहुत सारे टाइम जाते हैं और वो फिनिशिंग नहीं आता है जो इस ब्लाउज़ों में आता है, यानी कि जो हम पल्टी करके बनाते हैं। इसीलिए आप लोग को इस तरह से समझ के बनाना चाहिए। तो देखिए कौन सा पार्ट मैं कहाँ जॉइंट कर रहा हूँ, यानी जो मैंने इस तरह से कटिंग किया था, यानी कि फ्रंट का पार्ट उस तरह से जॉइंट कर लेना है। सेंटर में है, यानी कि फ्रंट का पार्ट है ये। तो आप लोग कटिंग देखे हो तो इस तरह से अच्छी तरह से समझ समझ के आप इस तरह से जॉइंट करना है। यानी जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो, कौन सा पार्ट कब जॉइंट करना है, कैसे जॉइंट करना है, ये आप लोग को समझना पहले ज़रूरी है। तो देखिए मैंने किस तरह से फ्रंट का पार्ट मैंने जॉइंट किया मेन पार्ट का, उसी तरह से हम लाइनिंग को भी जॉइंट कर लेंगे। इसलिए कर लेना है कि हमको यहाँ पे पल्टी करना है गले को, यानी दो गला है इसमें। एक गला नॉर्मल है, दूसरा गला जो डिज़ाइन वाला है आप देख रहे हो इमेज में, जहाँ बॉर्डर लगा हुआ है उसका इस तरह से ये गला बनेगा बड़ा सा, और इस पर भी बॉर्डर लगेगा। तो पहले हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये प्रिंसेस कट का ही पार्ट है, लेकिन मैंने कट कर दिया है तो आपको ऐसा सीधा जॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जॉइंट एकदम बराबर करना है, कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब आप कटिंग करते हो एकदम परफेक्ट कटिंग करते हो तो परफेक्ट ही आना चाहिए। कोई पार्ट ऐसा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी पार्ट में खींच नहीं होना चाहिए। यानी जॉइंट करते हुए कोई पार्ट खींचना नहीं है और किसी को नम नहीं देना है। क्रॉस पार्ट है तो उस पर आप सिलाई पहले से ही लगा के जॉइंट कर सकते हो ताकि बराबर रहे। यानी छोटा बड़ा का ध्यान रखना है, कुछ छोटा बड़ा नहीं करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि बराबर अगर आप जॉइंट करते हो तो सब पार्ट बराबर होंगे,
तो आप कहीं भी आपको छाँटना नहीं पड़ेगा, जो भी आप बनाओगे परफेक्ट कटिंग के साथ परफेक्ट बन जाता है। अगर आप छोटा-बड़ा कटिंग करते हो या छोटा-बड़ा जॉइंट करते हो तो उसमें दिक्कत होता है, फिर छाँटो, फिर उसको बराबर करो, फिर उसमें क्या टाइम भी वेस्ट होता है और ज़रूर थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो ध्यान रखते हुए हम जब काम करेंगे, स्टिचिंग करेंगे या कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप अगर खुद बना रहे हो, कटिंग कर रहे हो तो आपके समझ में बराबर आ जाता है, लेकिन जब आप कटिंग करके किसी कारीगर को देते हो तो उसके समझ में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग को बराबर कटिंग करना चाहिए, ताकि जो कटिंग करने के बाद सिलाई करने के लिए जिसके भी हाथ में जाए, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा करना चाहिए ताकि किसी कारीगर को प्रॉब्लम ना हो। अगर आप खुद बनाते हो तो आप खुद समझ लोगे कि हमने किस तरह से कटिंग किया है और उसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। तो देखिए दोनों पार्ट का जॉइंट हो गया है, अब हम इसको पलटी करेंगे। तो मैंने सेंटर निकाल लिया है, तो सेंटर से ही मैं जा रहा हूँ एक तरफ और नम की सिलाई मैंने उसमें भी लगा लिया है गले में। हर जगह लगाना ज़रूरी है ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस तरह से अगर आप लोग का छोटा बड़ा होता है तो फ्यूज आप कर सकते हो, यानी कि पेपर कैनवास लगा के। और कभी भी पेपर कैनवास लगाते हो, जो भी कटिंग करते हो गले में या कहीं भी, तो नम करके कपड़े को उस पे फ्यूज़ करना है, यानी कि एकदम फलका के नहीं करना है। अगर बड़ा हो जाएगा और उसको अगर आप जॉइंट करोगे तो कहीं न कहीं टाइट होगा, लूज़ होगा तो दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग को बराबर जितना कटिंग किए हो, कपड़े का तार इधर-उधर नहीं होना चाहिए। ये सब पे ध्यान देना ज़रूरी होता है स्टिचिंग के अंदर। नहीं तो बहुत लोग जॉइंट करते जाते हैं, एक तरफ निकाल देते हैं, एक तरफ बड़ा हो जाता है, एक तरफ छोटा हो जाता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो कभी भी फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। तो फिनिशिंग का ध्यान आप लोग को ज़रूर देना है कि किस तरह हम करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसमें फ्यूज़ नहीं किया है, आप लोग को दिखाने के लिए कि देखिए मैं बिना फ्यूजिंग का, यानी कि लाइनिंग के ऊपर मैंने ऐसा पेपर कैनवास फ्यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मेन पार्ट में किया है। मेन पार्ट में मैंने इसलिए किया है कि कपड़ा थोड़ा लूज़ था और सामने वाले को अच्छा बॉर्डर के साथ चाहिए था। तो हम अगर बॉर्डर वाला अगर अच्छा फैंसी ब्लाउज बनाते हैं और उसमें फ्यूज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं पूरे कपड़े में, तो खूबसूरत बन जाता है, अच्छा बनता है। इसके लिए मैंने अपने क्लाइंट के लिए कर लिया है। अगर आप लोग को नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग का बजट अगर कम है तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, मेरे पास जैसा ऑर्डर है उसका मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मार्जिन को आपको कटिंग कर देना है, ज़्यादा मार्जिन के साथ पलटी नहीं किया जाता है गले को। कहीं भी आप पलटी करते हो तो ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए। मार्जिन वो शो करता है, कहीं-कहीं शो करता है तो ख़राब दिखता है। इसीलिए मैं मार्जिन कटिंग कर देता हूँ, बहुत ही माइनर सा रख के उस पे कट लगा के पलटी कर देता हूँ, ताकि वो बराबर अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। अगर मार्जिन ज़्यादा रखते हैं तो कट लगाने के बाद भी कभी-कभी शो करता है, ख़राब दिखता है। अगर बाहर नहीं शो कर रहा है तो अंदर की तरफ भी शो करता है। इसीलिए कभी भी मार्जिन ज़्यादा चौड़ा, यानी कि जहाँ सिलाई करते हो और बहुत ज़्यादा मार्जिन है आपका, उसमें कट लगाते हो तो भी ख़राब दिखता है। तो इसलिए आपको मार्जिन पहले कटिंग कर देना है ज़्यादा, यानी हाफ तो कटिंग कर ही देना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना नहीं काट देना है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो थोड़ा बहुत कटिंग करके अगर करेंगे, एक जैसा इक्वल कर लेंगे और जो भी उसमें खुचड़े वगैरह है वो सब कट जाएंगे तो अच्छा फिनिशिंग के साथ होता है। अभी ऊपर वाला पार्ट है जो हमारा गला मेन है उसका पार्ट है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाट आया था, तो मैंने थोड़ा चौड़ा कटिंग किया था ताकि ओवरलैप के साथ मैं कर सकूं। तो इसलिए इसमें डाट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये डाट उसमें आया था। कटिंग आपने देखा है तो आपके समझ में आता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसमें डाट लगा दिया है, क्योंकि कप्स लगाएंगे तो यहीं पे कप्स लगेगा, इसलिए यहाँ डाट लगाना ज़रूरी है। हम प्लेन रख देंगे, क्योंकि मैंने डाट पॉइंट के नीचे कटिंग किया था। आपने कटिंग वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऊपर का पार्ट है, मेन पार्ट है, तो इसमें मैंने टक्स इस तरह से लगा लिया है, डाट लगा लिया है। तो इस तरह से आप लोग को लगा लेना है। नीचे हमने ज्वाइंट करके आपको दिखा दिया था, इसी तरह से हमको लाइनिंग में भी करना है। तो लाइनिंग देखिए मैंने शॉर्ट कटिंग किया है, लेकिन आप लोग को पूरा कटिंग कर लेना है साइड तक, तभी इसमें कवर होगा, यानी कि जो हम कप्स वगैरह लगाएंगे तो इसमें छुपेगा। मैंने छोटा कर लिया है, मैं बाद में ज्वाइंट कर लूँगा इसका, क्योंकि मेरे पास लाइनिंग नहीं था तो मैं इस तरह से कर लिया था और बाद में मैं लाके इसमें ज्वाइंट कर दूँगा। क्योंकि जब हम कटिंग कर रहे थे लाइनिंग तो उस वक्त लाइनिंग कम पड़ गया था, डबल लाइनिंग करने की वजह से थोड़ा कम हो गया था, तो ये मैंने अधूरा रखा है। अब ये नीचे का जो एरिया राउंड का आप देख रहे हो इसमें मैं ज्वाइंट कर लूँगा, क्योंकि कवर करना है हमको, कप्स लगाना है। तो ये पूरा लाइनिंग होना चाहिए साइड तक, पूरा लेंथ तक, तब जाके ये बराबर होगा।
तो जब हम प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं उस टाइम ही ये कटिंग कर लेना है पूरा नीचे तक, यानी कि पूरा जितना चौड़ा यानी कि आपने मेन पार्ट कटिंग किया है उसके साथ कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इस तरह से करना है, मेरे जैसा नहीं छोड़ना है। अगर बिना उसका कर रहे हो यानी बिना कप्स वाला, तब तो आप इस तरह से रख सकते हो और फिनिश कर सकते हो, यानी कि जो भी ये बाहर राउंडिंग दिख रहा है उसको फिनिश कर देंगे तो हो जाएगा। तो मैं पूरा कप्स के साथ बनाने वाला हूँ, तो इसलिए हमको पूरा लाइनिंग नीचे तक लेना ज़रूरी है, तभी कवर होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अधूरा आप देख के आप लोग ऐसा मत कर देना, क्योंकि लाइनिंग पूरा नीचे तक चाहिए, यानी कि पूरा जो ब्लाउज़ का लेंथ है वहाँ तक चाहिए, साइड तक चाहिए, पूरा कवर चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से बनाएंगे तो कवर हो जाएगा, यानी कि कप्स उसके अंदर डालेंगे तो छुप जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। जब कभी भी आप लोग कैसे डबल लाइनिंग काटते हैं तो इस तरह से लाइनिंग पूरा होना चाहिए ये। तो लाइनिंग मैंने शॉर्ट काटा था इसलिए कि वो कपड़ा मेरे पास कम था लाइनिंग का। मैं बाद में इसमें जॉइंट कर लूँगा, अभी मंगाया हूँ मैं, तो आएगा तो मैं उसमें जॉइंट कर लूँगा। तो जब तक मैं स्टिचिंग आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कर रहा हूँ। तो नेक को भी इसी तरह से देखिए, मैंने नम का सिलाई मारा था। मेन पार्ट में नहीं मारना है सिलाई नम का, यानी लाइनिंग वाले पार्ट में मारना है, क्योंकि मेन पार्ट जो है गले का या कहीं का भी वो टाइट पहले से है, फ्यूज किया हुआ है, और लाइनिंग पार्ट लूज़ है। बटर क्रेप का फैब्रिक है, मैं कभी भी कुछ भी बनाता हूँ तो बटर क्रेप का फैब्रिक होता है उसका लाइनिंग यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो नम नहीं होता है, यानी कि रिंकल्स नहीं होते हैं। कॉटन का लगाने से क्या होता है कि वॉशिंग के बाद में वो शॉर्ट होता है, तो ब्लाउज जो हमारे दूसरे फैब्रिक के होते हैं तो कभी कभार दोनों रिंकल होता है तो चल जाता है, लेकिन एक रिंकल होता है तो एक में क्रश आ जाता है। जो हमारा रिंकल होता है वो तो खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन जो दूसरा फैब्रिक होता है जो क्रश नहीं होता है, यानी वो कम नहीं होता है धुलने के बाद में, तो बड़ा बड़ा हो जाता है तो रिंकल आने लगता है। अगर दोनों भी रिंकल कर रहा है तो भी एक प्रॉब्लम होता है कि वो टाइट हो जाता है ब्लाउज वगैरह, शॉर्ट भी हो जाता है, टाइट भी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग को समझ के लगाना चाहिए, और कपड़े के हिसाब से आप लोग को लाइनिंग यूज़ करना चाहिए, कौन से कपड़े में कौन सा लाइनिंग यूज़ करना है। कस्टमर अगर चॉइस करता है कि नहीं कॉटन ही लगाना है तो उसको धोना चाहिए। धोने के बाद में यानी कि थोड़ा भिगा के रखना चाहिए 1-2 घंटा, उसके बाद उसको प्रेस मार के फिर लगाएंगे तो इतना दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए बैक का पार्ट है, इसमें भी मैं नम की सिलाइयाँ लगा रहा हूँ ताकि हम भी इसको पलटी करेंगे तो यहाँ भी नम रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो क्या होगा कि बढ़ जाएगा। यानी राउंड होता है जो गला या कोई भी गले होते हैं तो कहीं कहीं क्रॉस पार्ट होते हैं तो वहाँ से बढ़ जाते हैं, कंट्रोल में नहीं आते हैं तो बढ़ जाते हैं। तो आप लोग एक मशीन मार लिया करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से देखिए अभी मैं हाई पट्टी लगा रहा हूँ, यानी कि पूरा कवर करके बनाएंगे, कहीं भी एक स्टिचिंग नहीं दिखाई देगा। वैसे भी मैं बॉर्डर लगाने वाला हूँ इसमें, लेकिन बॉर्डर आप नहीं भी लगाते हो तो आप इस तरह से ब्लाउज बनाओगे तो कहीं भी ऊपर से एक भी स्टिचिंग आपका दिखाई नहीं देगा, और एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो इस तरह से कभी भी बना रहे हो तो कहीं भी ऊपर से सिलाई मार के कोई मतलब नहीं है, दिखाना नहीं है, अच्छा नहीं दिखता है। टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उसी टाइम में भी बन जाता है। जो आप नॉर्मल ब्लाउज बनाते हो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। टाइम का कुछ दिक्कत नहीं होता है, आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए। मशीन तेज़ चलाने से ज़्यादा नहीं बनता है, हाथ में स्पीड होना चाहिए कि हाथ कैसे कैसे चलाना है, कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइन करना है, जल्दी जल्दी कैसे होगा, और फिनिशिंग के साथ करना है। एक बार मार के खोलना नहीं है सिलाई, ऐसी सिलाइयाँ लगाओ कि खोलना ना पड़े। ये सब बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके जल्दी जल्दी काम होता है। तो देखिए कितना छोटा सा मैंने बनाया है आई की पट्टी, और बहुत चौड़ा नहीं रखना है, मैंने पतला ही रखा है। इसलिए पतला ही रखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, बस इतना ही पट्टी रखा जाता है कि हुक आई हम जब बंद करें और खींचें तो उसमें गैप ना दिखे, यानी बॉडी दिखाई ना दे। इसलिए उतना रखना बहुत ज़रूरी है, और टाइट करके बनाना चाहिए ताकि वो इधर उधर पलटी ना हो, जहाँ रहे वहाँ पे रुका रहे। तो देखिए इस तरह से मैंने पैच किया, अब पलटी कर रहा हूँ मैं। तो देखिए किस तरह से मैं पलटी करने जा रहा हूँ, इस तरह से पलटी करना है। तो पलटी करना है, पूरा गला अलग हम कर रहे हैं, फ्रंट को और बैक को अलग कर रहे हैं, शोल्डर हम बाद में मारेंगे, तो इसलिए हमको इतना कर लेना है। और इसमें डोरी लगाना है क्योंकि क्लाइंट ने बोला था कि हमको डोरी चाहिए, तो मैंने कटिंग किया था तो डोरी के हिसाब से थोड़ा गैप करके कटिंग किया था। तो क्रॉस पट्टी कटिंग करने के बाद में आपको 1.25 इंच के करीब आपको पट्टी कटिंग करनी है, और उसके बाद में इस तरह से पकड़ के आपको सिलाई लगाना है। तो जितना पतला जितना चौड़ा चाहिए उतना सिलाई लगा के आप पलटी कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मुझे पतला डोरी चाहिए और टाइट चाहिए, तो इस तरह से मार्जिन ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, और पतला रखने के लिए कम मार्जिन लेके मैं सिलाई कर रहा हूँ इस तरह से। तो देखिए एक मैंने रखा, यानी कि दोनों शोल्डर पे यानी दोनों तरफ गले में एक एक लगाएंगे, तो ये कम से कम ये 16 इंच की पट्टी होनी चाहिए, 16 इंच का डोरी होना चाहिए।
तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही आपको पलटी कर लेना है, छोटा नहीं करना है, क्योंकि जॉइंट नहीं करना चाहिए। अगर आप जॉइंट लगाते हो तो पलटी करने में दिक्कत होता है। अब बहुत लोग जॉइंट लगा के भी करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइट डोरी नहीं बनेगी उससे। टाइट डोरी बनानी है तो मार्जिन कम लेना है, तो उसमें जॉइंट रखेंगे तो पलटी नहीं होगा, दिक्कत होगा। तो आप लोग को मार्जिन काटना पड़ेगा। अगर आप यही डोरी जो है शोल्डर स्ट्रैप के लिए बनाते हो तो आप पूरा मार्जिन कटिंग कर दिया करो, जितना भी उसके अंदर यानी कि जो भी मार्जिन जाने वाला है आपको कटिंग कर दोगे, उसके बाद पलटी करोगे तो पलटी भी आसानी से हो जाएगा और सॉफ्ट बनेगा। अगर आप चाहते हो टाइट डोरी बने तो पूरा मार्जिन जितना है वो सब अंदर जाना चाहिए। तो देखिए मोटी सुई होती है, उससे मैं पलटी कर रहा हूँ पीछे के हिस्से से इस तरह से अंदर करके। इसके लिए मेरे पास दूसरे भी चीज़ हैं, मुझे नहीं जमता है उतना, मैं पहले से ही ऐसा करते आया हूँ, तो मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ। डोरी हम पलटी करते हैं तो ये मोटी सुई से भी हो जाता है, जो हम मशीन में सुई लगाते हैं उससे भी हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए एक टूल निकला है कि यानी कि लंबा सा है, वो तार जैसा है, उससे भी होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत किसी लोग को जमता है, किसी को नहीं जमता है। और मैं जिससे पलटी कर रहा हूँ मेरा धागा जो है तंगूस का धागा है, वो कितना भी ज़ोर से खींच लो टूटेगा नहीं वो। तो इसलिए मैं इससे करता हूँ, तो जितना पतला मुझे करना है पलटी उतना हो जाता है। तो इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है, तो मैं इससे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से मैं दूसरा भी दिखा रहा हूँ, यानी दूसरी डोरी पलटी करके भी आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं करता हूँ। और जितना मार्जिन है पूरा का पूरा मैं अंदर छोड़ रहा हूँ ताकि वो टाइट बने। अभी मैंने एक पलटी करके आपको दिखाया कितना टाइट था। तो इस तरह से टाइट डोरी करना है तो अंदर आपके मार्जिन होना चाहिए। और मेरा कपड़ा वही है जो मतलब लाइनिंग मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैचिंग है तो मैं उसका ही कर रहा हूँ। अगर ऊपर का पार्ट वाला मेन का बनाना है तो थोड़ा हमको लूज़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना बारीक पलटी नहीं होगा। अगर हमारे डिज़ाइन होते हैं किसी कपड़े में तो उससे हम पलटी करते हैं, और डिज़ाइन कोई ऐसा हो जो उभरा हुआ है तो उसमें दिक्कत होता है। इसलिए मैं लाइनिंग से ही पलटी कर रहा हूँ। मेन से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपका कपड़ा उस टाइप का है तो। मेन का ही करना चाहिए, लेकिन मैं लाइनिंग का कर लिया। अभी हम पहले इसमें जमा देंगे, एक सिलाई लगा के आपको जमा देना चाहिए, और जो सिलाई का हिस्सा है ऊपर रखना है, और उसके बाद इस तरह से करना है। यानी डोरी के अंदर जो स्टिचिंग का पार्ट दिखाई देता है वो ऊपर की तरह रख के मैंने स्टिच कर दिया। तो इस तरह से पलटी करेंगे तो वो सीधा दिखाई देगा, यानी कि मेन पार्ट जो है जब हम पलटी करेंगे ऐसा, तो वहाँ पे उल्टा सीधा भी नहीं दिखे। डोरी ऐसे भी नहीं लगा देना है कैसे भी दिखाई दे। थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान देंगे तो अच्छा बनेगा। कहीं भी कुछ भी बनाते हैं तो हल्का फुल्का फिनिशिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए एक मैंने पलटी करके आपको दिखा दिया, यानी कि सिलाई मार के दिखा दिया राउंड गले पे। अभी हम दूसरे को भी करेंगे। तो इस तरह से डोरी को पहले जमा लेना है, और डोरी पे मैं बोल रहा था कि सिलाई का जो हिस्सा दिखाई देता है जहाँ से पलटी होता है तो वो हिस्सा ऊपर रखना है। उसके बाद हम इस तरह से पलटी कर देंगे। तो गले को इस तरह से पलटी करके, और पूरे गले को, यानी कि डबल गला है ये, तो इस तरह से डबल गला जो भी है उसको पलटी कर लेना है। तो इस तरह से बैग और फ्रंट अलग अलग मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ। इस तरह करके आप कवर कर सकते हो, लेकिन मैं कवर नहीं करूँगा, मैं अलग अलग जॉइंट करके और चीर दूँगा मतलब। और जो भी बॉर्डर का पार्ट है वो चुभने जैसा हो जाएगा शोल्डर में, तो उसको मैं कवर कर दूँगा, यानी कि कोई भी लाइनिंग वाले फैब्रिक से उसको चिरवा करके शोल्डर को, और उसके ऊपर ये कपड़े जमा के मैं कवर कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, सॉफ्ट रहेगा, बहुत मोटा हो जाएगा। अगर हम बैग में पूरा मार्जिन गिराते हैं तो फ्रंट के हिस्से में जो दो बॉर्डर हम लगाएंगे तो वो सब मिला के बहुत मोटा हो जाएगा। तो मोटा ना हो इसके लिए चिरवा कर देना चाहिए शोल्डर को, या कहीं भी पार्ट आप करते हो तो कहीं भी मोटा मोटा ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा मोटा मोटा महसूस होता है साइड में भी, उससे भी ब्लाउज टाइट हो जाते हैं और वो लुक नहीं दिखाई देता है। मार्जिन को ऐसे भी बहुत अल्ट्रेशन दिखाई देता है। तो आप लोग कभी भी कुछ भी सिलाई करते हो तो सब ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो देखिए बैक के पार्ट को मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर दिया, यानी दूसरे वाले पार्ट को। उसके बाद मार्जिन को कटिंग करना है, और उसके बाद में आपको पलटी करना है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं या नहीं है, जहाँ पे हुकाई होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी 19-20 है तो एक सिलाई आपने जो मारा है पहले वो हमारा नॉर्मल सिलाई होता है, यानी कच्चा होता है। लेकिन जब आप सेकंड सिलाई लगाते हो तो ये फाइनल होता है। तो इसमें आप डबल टेप का इस्तेमाल करना है तो इसमें डाल सकते हो, नहीं करना है तो भी आपको एक जैसा अभी सिलाई जो लगाना है, पहला सिलाई हम उसमें जब जॉइंट करते हैं तो उसको इतना फिनिशिंग से नहीं मारोगे चलेगा, लेकिन जब सेकंड सिलाई लगाते हो तो बराबर मार्जिन को एक जैसा पकड़ते हुए अच्छी तरह से सिलाई लगाना है ताकि एक जैसा इक्वल दिखाई दे। तो इसीलिए मैं 2 सिलाई लगा रहा हूँ, एक सिलाई पे नहीं कभी भी छोड़ना है। अगर आप फिनिशिंग के साथ मार देते हो पहली बार में तब तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ता है दोबारा मारने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब जॉइंट करते हैं 2 पार्ट को
तो ज़रूर थोड़ा 19-20 टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए सेकंड सिलाई पे प्रॉपर कर देना चाहिए, जैसे ये फिनिशिंग के साथ हो जाए। तो इस तरह से मैंने कर लिया और मार्जिन मैंने कटिंग कर दिया। तो मार्जिन मैंने पहले ही बताया कि आप लोग को ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना चाहिए, फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से करने के बाद में कट वगैरह लगा के अंदर एक सिलाई लगा लेना चाहिए। तो देखिए मैं अंदर एक सिलाई लगा रहा हूँ, ये सिलाई मारना ज़रूरी होता है। नहीं मारोगे तो जब आप प्रेस करोगे तो ये कभी-कभार जो है बाहर की तरफ ये मार्जिन दिखने लगता है, जो हमारा लाइनिंग का पार्ट है। तो इसीलिए हमको ये सिलाई लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है कि अंदर का पार्ट अंदर रहता है और बाहर का पार्ट बाहर की तरफ अच्छी तरह से रहता है। प्रेस करोगे तो वहाँ रुक जाता है। तो मैं सिर्फ प्रेस करने के बाद में इस पे बॉर्डर लगा दूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको टेप लगाने का, यानी डबल टेप वगैरह लगाते हैं तो आप लगा सकते हो इस पे, अगर बॉर्डर नहीं लगाना है तो। तो डबल टेप लगाने से क्या होता है कि अंदर का मार्जिन अंदर रहता है, बाहर का मतलब जो भी लाइनिंग का फैब्रिक होता है अंदर होता है और बाहर का बाहर रहता है। मेरा मतलब है कि अंदर की लाइनिंग बाहर दिखाई नहीं देती है और बराबर जहाँ पे आप रख के प्रेस लगा दोगे वहीं रुक जाता है और वो छोड़ता नहीं है। अच्छी तरह से आप प्रेस करोगे तो नहीं निकलेगा, जहाँ पे आप रोक दोगे वहीं रुक जाता है वो। तो डबल टेप का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं करता हूँ इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। हालाँकि ये सब शेरवानी वगैरह में, ब्लेज़र में यूज़ होता है ये सब काम का, लेकिन मैंने शुरुआत किया था बहुत पहले। मैं बहुत यानी कि कई सालों से ये करता हूँ, इसलिए मैं बहुत पहले से यूज़ करता हूँ इसका, इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ। अब तो मैं बहुत लोग को देख रहा हूँ वीडियो बनाते हैं तो वो लोग भी यूज़ करना चालू कर दिए हैं और करना भी चाहिए। फिनिशिंग काम करना है तो इसका यूज़ करना है। ऐसे जगह आप लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ पे कभी अल्ट्रेशन आए तो खोलने की ज़रूरत पड़े। खोलने से क्या होता है, ये लाइनिंग यानी कि जो भी हमारा मार्जिन का पार्ट होता है जहाँ हम जॉइन करते हैं वो पकड़ के चिपक जाता है, फिर उसको खोलने के लिए दिक्कत होता है। यानी जहाँ पे खोलने की ज़रूरत हो, साइड है या कुछ भी आपका अल्ट्रेशन आ सकता है, खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे डबल टेप का इस्तेमाल आप लोग को नहीं करना चाहिए। आप लोग को वहीं करना है जहाँ पे खोलने की नौबत ना आए, यानी कि कभी खोलना ना पड़े। जैसे हमारा लेंथ है वो खोलना नहीं पड़ता है, नेक वगैरह है वो भी खोलना नहीं पड़ता है। तो मैं जहाँ-जहाँ लगाता हूँ वहीं पे जहाँ पे खोलना ना पड़े, तो इसलिए जो है आप लोग को वहीं लगाना चाहिए। तो मैं इस तरह से लेंथ में और हुक की पट्टी के नीचे और पूरा गला होता है राउंड में, वहाँ लगाता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लगाना चाहिए और स्लीव भी खोलना नहीं पड़ता है, तो स्लीव में भी लगाया जाता है। लेकिन जहाँ पे आपको खोलने का नौबत आए वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए कि ये खोलने में फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये चिपक जाएगा तो खुलता नहीं है जल्दी। तो इसलिए आप लोग को सोच समझ के वहीं लगाना चाहिए जहाँ मैं लगा रहा हूँ। तो बैक का भी पार्ट पलटी हो गया, अभी हम बॉर्डर लगा के स्लीव में आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आप लाइनिंग को हटा के और यहाँ भी बॉर्डर आप लगा सकते हो, उसके बाद में पीछे लाइनिंग को हटा के आप उस तरह से कर सकते हो, यानी कि जब हम फ्यूजिंग करते हैं उस तरह कर सकते हो। लेकिन इस तरह से फ़ोल्ड करके भी लगाओगे तो चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं फ़ोल्ड करके लगा रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा चिपकाने की ज़रूरत ना पड़े, यानी डबल टेप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरह देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से सिंगल सिलाई पहले लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई चलने जैसा है तो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। और दूसरे तरफ हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि कटवर्क बॉर्डर है और पूरा बीडवर्क और कटदाना और बीड का इसमें काम है, तो इसलिए दिक्कत होगा। तो हम सुई धागे से उसको चापा करेंगे। चापा मतलब कि टाँका मार मार के कर सकते हैं, और डबल टेप लगाएंगे तो पॉइंट पॉइंट पे नहीं होता है और लगाने के बाद वहाँ पे आजू बाजू में गम दिखाई देते हैं, तो इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग को अगर चलता है तो डबल टेप रख के इसको बॉर्डर को चिपका भी सकते हो। अगर बॉर्डर के अंदर से आपका जो भी टेप लगाते हो और वो ख़राब नहीं दिखता है तो आप लगा सकते हो, वरना चापा करना पड़ता है सुई धागे से, हाथ से। तो मशीन नहीं चला सकते आप इसमें, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसको हाथ से सुई धागे से चापा करने वाला हूँ। अभी हम वहाँ पे लगा लिए, अभी ये गले में भी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। प्रेस मैंने मार लिया है, देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ। और बॉर्डर को खींचना नहीं है, नम के साथ में लगाना है ताकि हमारे साइड का पार्ट है वो बराबर बराबर राउंड हो सके। अगर आप यहाँ बॉर्डर खींच के लगाते हो तो जो साइड का यानी दूसरे तरफ का हिस्सा है वो टाइट हो जाएगा, तो इसलिए आपको नम करके लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो नम करके लगाएंगे तो राउंड बराबर बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे खींच के लगाते हो बॉर्डर को तो दिक्कत हो सकता है, वो टाइट हो जाएगा। बॉर्डर टाइट होगा तो जो राउंड गला है गले पे बैठेगा नहीं। तो ये कटवर्क बॉर्डर है तो इसको लगाने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपका स्ट्रेट बॉर्डर है और वो टाइट बॉर्डर है तो यहाँ पे राउंड नेक पे बैठता ही नहीं है। तो आप लोग को प्रेस से पूरा राउंड करने के बाद में और उसके बाद बिठाना चाहिए। मैंने भी इसको राउंड किया है प्रेस से हल्का फुल्का, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट ये बैठता नहीं है। तो देखिए दूसरा गला है उस पर भी मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आराम आराम से लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, यानी कि कभी भी इस तरह का बॉर्डर लगाना है, उस पर वर्क भी है,
बॉर्डर के ऊपर, तो इसलिए मैं संभाल संभाल के आराम आराम से लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से बॉर्डर लगाने के बाद दूसरी तरफ मैं चापा कर लूँगा। और चापा करना है तो लाइनिंग के साथ करना है तो कर सकते हो, अगर छुपाना है चापे को तो लाइनिंग को कवर करने से पहले ही आपको चापा लगा लेना है, यानी ऊपर वाले पार्ट में। तो इस तरह से बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपको चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो आप ऊपर की तरफ से यानी छुपा के भी कर सकते हो, यानी जो मेन पार्ट है उसी पे आपका चापे का सिलाई दिखाई देगा। अभी मैं बैग में भी लगा लेता हूँ। तो देखिए ऊपर का जो बैग का नेक है उसका मैंने छोटा टुकड़ा लिया है, पहले वहाँ पे लगाने वाला हूँ। उसके बाद मैं नीचे का राउंड एक साथ में नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये बहुत पॉइंट है वहाँ पे, तो पूरा बॉर्डर एक साथ में नहीं लग पाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं टुकड़े में लगा रहा हूँ। तो देखिए एक मैंने ऊपर लगा लिया, दूसरा मैं यहाँ से लगाऊंगा और दोनों का फिनिशिंग सुई धागे से अच्छी तरह से बाद में मैं एडजस्ट करके कर लूँगा। तो इस तरीके से आपको अगर जमता है, एक साथ में लग सकता है, आपका बॉर्डर पतला है तो आप लगा सकते हो। अगर कभी भी इस तरह से वर्क वाला है तो आप नहीं लगा पाओगे, तो वहाँ दिक्कत हो सकता है। तो देखिए मुझे नहीं ऐसा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम पूरा एक साथ में बॉर्डर लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत पतला पॉइंट था और बहुत ये मोटा बॉर्डर है, इसके ऊपर वर्क है। इसके लिए मैं टुकड़े में इस तरह से करके लगा रहा हूँ। बाद में वहाँ फिनिशिंग सुई धागे से हम कर देंगे जब हम चापा वगैरह करेंगे। तो आप लोग को जैसे जमे वैसे लगा सकते हो, फिनिशिंग के साथ लगाना है, बस उसका ध्यान रखना है। तो देखिए हुक आई की पट्टी है, यहाँ भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में जो मार्जिन एक्स्ट्रा है मैं वहाँ पे कट करके निकाल दे रहा हूँ, ताकि फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। तो मैंने यहाँ कर लिया और यहाँ पे देखिए इस तरह से फिनिश कर लूँगा मैं अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद में वहाँ सुई धागे से मैं पैक कर दूँगा, यानी कि जो भी फिनिशिंग है सुई धागे से हम फिनिश करेंगे। अभी वेस्ट का है, इस पर भी हम बॉर्डर लगा रहे हैं। पूरा पलटी कर लिया हूँ मैं और ऊपर से फिर भी लगा रहा हूँ, ताकि पीछे से जो है बराबर क्लीन दिखाई दे, इसलिए हम सब जगह से पलटी कर चुके हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फोल्ड करके कच्चा करके ऊपर से लगा देते हैं। तो वैसा भी आप कर सकते हो, अगर आपका सिंगल है, अस्तर वाला नहीं है, या जो भी इस तरह का बजट कम है, तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को जैसे करना है कर सकते हो, मैं अपना तरीका दिखा रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ। तरीका कोई भी हो, फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग हो सकता है कि बहुत बढ़िया तरीके से करते होंगे, लेकिन मैं अपना तरीका आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग भी करते हैं तो वैसा कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरा गला है, इस पे भी मैं इसी तरह से बॉर्डर लगा लिया और अभी मैं यहाँ पे राउंड जो बड़ा बड़ा गला है उस पर करने वाला हूँ। तो इस तरीके से एक एक चीज़ मैं डिटेल में आपको दो दो बार दिखा रहा हूँ, यानी पूरा ब्लाउज का ही आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा पार्ट मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, कैसे बॉर्डर लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए। एक बार में मिस हो जाए तो दूसरा बार आप देख लो। एक तरफ से मैंने गला ऊपर से किया नीचे की तरफ, अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम जब अच्छी तरह से पलटी किए हैं तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और नम करके ही लगाना है बॉर्डर को, बिल्कुल हल्के हाथों से। बहुत लोग खींच खींच के काम करते हैं, हाथ को टाइट करके काम ही नहीं करना है, बिल्कुल लूज़ करके करना है, तो बराबर काम होगा अच्छी तरीके से। अभी वेस्ट का बॉर्डर मैं लगा रहा हूँ, तो देखिए वो कैसे लगा रहा हूँ। तो पहले मैंने लगाया हुक का था वो, और ये आई वाली पट्टी का है। तो देखिए वहीं पे ख़त्म करना है, जहाँ पे हमारा आई लगता है वहीं पे ख़त्म कर देना है और फोल्ड कर देना है यहाँ पे। तो देखिए किस तरह मैं पहले ही फोल्ड कर दे रहा हूँ। आप बाद में भी कर सकते हो, सुई धागा से अगर वहाँ पे चापा लगाने जाते हो तभी भी कर सकते हो। और कभी भी आई बनाना है तो इसी के ऊपर बनाना है। आप लोग जो आई पट्टी के लिए बढ़ता हुआ पट्टी लगाते हो, उस पर आई मत बनाया करो। उस पर बनाते हो और उसके बाद हुक लगाते हो तो फैलता है, वहाँ से आई दिखाई देता है, हुक भी कभी कभी बाहर दिखाई देता है। हुक आई लगाने का भी तरीका होता है, अच्छे से लगाया करो ताकि वहाँ पे गैप दिखाई ना दे, यानी कि वहाँ पे ये ना लगे कि यहाँ पे हुक आई लगा हुआ है। ऐसे फिनिशिंग से लगाया जाता है। मैं तो लगाता हूँ कि एकदम कि बराबर, कितना भी ज़ोर से खींच लो वहाँ पे गैप आता ही नहीं है। यानी कि जब आप हुक लगाते हो तो एक एक टाका तो कम से कम ऊपर की तरफ पकड़ना ही चाहिए। वो टाका दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हुक फैलता है तो बुरा दिखता है। तो कभी भी आई बनाते हो छोटी आई बनाया करो, हुक लगाते हो उसको फैला के हुक को मत लगाओ, ऐसे ही लगाओ, लेकिन थोड़ा पीछे करके लगाओ, बिल्कुल एकदम एंडिंग पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए जो है आप लोग को सोच समझ के हुक आई करना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना महसूस हो। यानी कि कभी भी ब्लाउज पहनने के बाद टाइट तो होता ही है, तो टाइट होगा तो ऐसा होगा कि फैलेगा। अब हम फ्रंट को तैयार करेंगे। तो पहले मैं इस तरह से सेंटर निकाल लिया हूँ दोनों पार्ट का, यानी नीचे वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का। और सेंटर निकालने के बाद में इस तरह से मैंने घुमा के देख लिया बराबर है या नहीं है, क्योंकि ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा कटिंग बराबर है तो बराबर ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे रख के मैं एक सिलाई लगाने जा रहा हूँ। ये सिलाई नहीं है, कच्चा सिलाई है। कच्चा मतलब कि वहाँ सिर्फ फिक्स करने जा रहा हूँ मैं इस तरह से, बाद में मैं इसको खोल दूँगा।
उसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद जो बाहर का हिस्सा बॉर्डर का जो इस तरफ का हिस्सा दिखता है वो पकड़ के मैं नीचे वाले पल्ले में चापा लगा लूँगा। चापा अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, यानी कि इस तरह से हमारा मशीन वहाँ चलने वाला नहीं है तो आपको वहाँ पे चापा लगाना पड़ेगा। बाहर वाले हिस्से पे चापा लगाएंगे। पहले मैं इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा है उसको लंबा टाका के साथ में इस तरह से कच्चा कर रहा हूँ। ये बाद में खोलने वाला हूँ मैं। और नीचे वाला पार्ट है उसमें मैंने निशान लगा लिया है पहले ही फरमा रख के। जो हमने ब्लाउज़ के लिए फरमा ऊपर करने का कटिंग किया था वो रख के मैंने प्रॉपर एक निशान लगा लिया है कि यहीं पे हमारा अटैच होगा। तो उसी निशान के ऊपर मैं जॉइंट कर रहा हूँ। निशान आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन एक निशान मैंने बहुत ही हल्का लगाया है। इतना हल्का लगाया कि सिर्फ मैं ही देख पाऊँ, बाकी क्लाइंट को ना दिखाई दे। क्योंकि क्लाइंट को फिनिशिंग के साथ चाहिए तो हमको बहुत ध्यान रखते हुए ऐसा निशान लगाना चाहिए ताकि वो कभी कस्टमर को दिखाई ना दे और कभी वहाँ पे अल्ट्रेशन ना आए। चापा लगाने के बाद में हम उसको जब खोल देंगे तो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। यानी कि ये क्या होता है कि हम इस तरह से जब सिलाई मारे हैं तो सिलाई के निशान भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से उसको प्रेसिंग कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो देखिए इस तरह से मैं दिखाया आपको, ये बाहर का हिस्सा है, यहीं पे हम चापा लगाएंगे तो बॉर्डर भी पकड़ लेगा और चापा भी हो जाएगा। यानी कि बॉर्डर जो एक तरफ से खुला खुला है वो भी दबता हुआ चला जाएगा और अच्छी तरह से कपड़े में नीचे वाले पार्ट में पकड़ भी लेगा। और लाइनिंग लगा के मैंने वेस्ट को भी पलटी कर लिया है। अब देखिए इस पे भी बॉर्डर लगाने जा रहा हूँ और नज़दीक से दिखा रहा हूँ कि बॉर्डर में आप लोग को हो सकता है बीट कटदाना दिखाई देता होगा शायद, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए कैसे मैं संभाल के सिलाई लगा रहा हूँ। तो जहाँ मशीन चलने लायक है वहाँ पे मशीन चलाना है और आराम से चलाना है। पूरा वर्क वाला बॉर्डर है ये। आजकल बॉर्डर वर्क वाले आते हैं, कपड़ों के जैसे कपड़े आते हैं वर्क वाले, कटदाने और बीड वाले, तो इसलिए मैं इस तरह से लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया वेस्ट के ऊपर भी, तो ये लगभग हमारा फ्रंट का हिस्सा तैयार हो गया। तो देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम साइड मारेंगे और साइड मारने के बाद में आस्तीन वगैरह चढ़ाएंगे, शोल्डर भी लगा लेंगे तो हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। तो इतना बहुत ही इसमें बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत ही हल्का होता है। कोई भी ब्लाउज़ हो, डिज़ाइनर ब्लाउज़ हो, सादा ब्लाउज़ हो, कुछ इसमें एक्स्ट्रा बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत दिमाग नहीं लगता है, बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कटिंग आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, फिर वही पार्ट पकड़ पकड़ के जॉइंट करते हुए चले जाना है। यानी कौन सा पार्ट पहले करना है वही समझना ज़रूरी है और फिनिशिंग के साथ आप करते जाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उभरा हुआ बॉर्डर है और पीछे मैंने किस तरह से कप्स वगैरह अंदर लगा लिया है। तो इस तरीके से आप लोग को बनाना है। फ्रंट का पार्ट आप लोग को मैंने दिखा दिया। अब ये स्लीज है, स्लीज का भी हम इस तरह से फोल्ड करके और जितना भी बॉटम है उतना पकड़ के हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से, जो हम बंद कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये भी बंद हो जाएगा। उसके बाद हम साइड मारेंगे और साइड मारने के बाद में मेजरमेंट चेक करना ज़रूरी है। तो ये आप लोग वीडियो देख लो अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत लोग जो कटिंग करते हैं उसके बाद मेजर नहीं करते हैं कि हमको कितना रखना है, बस कटिंग कर दिए उसके बाद में आप लोग क्या करते हो कि स्टिचिंग करके दे देते हो। तो बहुत लोग का तो फिटिंग आ जाता है, बहुत लोग में 19-20 हो जाता है। तो आप लोग को समझना ज़रूरी है कि कितना हमको बनाना है। तो इस तरीके से आस्तीन का पहले बॉटम करेंगे तो नाप के करना है और ऊपर भी आप बाइसेप वगैरह चेक कर लिया करो। 1/2 इंच लूजिंग के साथ में आपको बाइसेप बनाना है। 1/2 इंच टोटल लूजिंग के साथ होगा तो बेहतर होगा। आप लोग को फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं 1/2 इंच कम है तो आप 1 इंच की लूजिंग कर सकते हो बाइसेप के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो कुर्तियों जैसा हो जाएगा। कुर्तियों में लूज होता है, ब्लाउजों में नहीं होता है। तो ब्लाउज़ का मतलब है हर जगह से फिटिंग इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब बॉडी के शेप के हिसाब से बॉडी में चिपकना चाहिए, वो ब्लाउज़ का मतलब होता है। अगर ब्लाउज़ ढीला डाला है और कुछ भी लूज वगैरह है, अच्छी तरह से फिटिंग नहीं है, रिंकल्स है, तो ब्लाउज़ का मतलब नहीं होता है। कुर्तियाँ होती हैं उसमें थोड़ा रिंकल चल जाते हैं, लेकिन ब्लाउज़ों में रिंकल्स कहीं भी नहीं होना चाहिए। तब तो आप बराबर अच्छे कारीगर हो, अच्छे मास्टर हो। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखते हुए ब्लाउज़ कभी भी स्टिच करना चाहिए या कटिंग करना चाहिए कि उसमें अल्ट्रेशन ना आए। तो देखिए फ्रंट का पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब शोल्डर लगाएंगे। तो देखिए मैं कहाँ से लगा रहा हूँ, गले की तरफ से ही लगाना है ताकि बॉर्डर से बॉर्डर मैच हो। तो एक बॉर्डर मैच करना है जो हमारा बाहर का है, जो छोटे गले का है, तो वो मैच करना है। दूसरा बॉर्डर तो फ्रंट में है, बैग में मैंने रखा ही नहीं है, बैग में ज़रूरत नहीं है, फ्रंट में ही मैंने डबल नेक का रखा है। बैग नॉर्मल है क्योंकि पीछे बैग में अगर डबल करेंगे तो अच्छा नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं सिंगल ही रखा हूँ। तो एक तरफ का शोल्डर मार के दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए किस तरह से मैच हो गया है। इसी तरह से दूसरे तरफ भी करना है, यानी बॉर्डर से बॉर्डर मैच होना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आप अंदर बाहर करते हो तो चौड़ा पतला दिखाई देगा और ख़राब दिखाई देगा। तो इस तरीके से बराबर मैच करते हुए करना है। और देखिए कैसे मैं साइड लगा रहा हूँ,
साइड इस तरह से सेंटर निकालना है फ्रंट का, और इस तरह से हाफ हाफ करके बराबर इस तरह से साइड पहले कच्चा मारना है सिलाई। सिलाई मतलब एक अंदाज से एक मार लो, थोड़ा सा पकड़ के, आधा इंच पकड़ के मारो, पौना इंच पकड़ के मारो, लेकिन इतना ही पकड़ के एक अंदाज से एक जैसा मार लेना है, नीचे से ऊपर तक एक जैसा मारना है। देखिए मैं मार रहा हूँ। इसी तरह से दूसरी तरफ भी सेम मार्जिन के साथ में दूसरी तरफ भी बंद कर लेना है। अभी मैं रख के दूसरी तरफ भी आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से सेंटर निकालना है इसका, जो भी हमारे फ्रंट का सेंटर है और इसका सेंटर है वो मिलना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, इस तरह से रखना है। और कटिंग आपने बराबर किया है तो बराबर ही आएगा। अगर छोटा बड़ा आता है तो आपको यहाँ पे निकाल देना है, कम ज़्यादा कर लेना है। इस तरह से देखिए करने के बाद में जितना मार्जिन मैंने उधर रखा था वही मार्जिन मैं इधर भी रख रहा हूँ अंदाज से। अभी मैं नापा नहीं हूँ। इस तरीके से पहले आपको साइड लगाना है, उसके बाद अब मेजर चेक करना है। तो मेजर क्या चेक करना है, अपर चेस्ट का। तो इस तरह से डीप नेक है तो इस तरह से फैलाने में दिक्कत हो रहा है, तो एक तरफ फुट पट्टी रख लेना है, एक सीधा निशान हो उस तरह से रख लेना है। मेरा मतलब है अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, रख के दिखा रहा हूँ, उस तरह से कर लेना है। ये बॉर्डर वगैरह कपड़ा वगैरह टाइट है तो देखिए किस तरह से दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत तो होता है, हर ब्लाउज में नहीं होता है, ये ब्लाउज में थोड़ा बहुत होता है, तो आपको कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से रखा हूँ, इस तरह से फुट पट्टी रख लो या निशान कोई भी हो आपके उसमें, अगर कहीं भी आप कर रहे हो तो एक निशान हो, उस निशान पे इस तरह रखना है। और देखिए कैसे मैं नाप रहा हूँ, गले को इस तरह बराबर करके अपर चेस्ट का एरिया नापना है। मेरा मतलब है मेजर कर लेना है। तो हाफ बॉडी का भी कर सकते हो, अगर सेंटर निकाले हो गले का सेंटर तो यहाँ पे आप हाफ समझ सकते हो कितना हुआ है। या तो पूरा नापना है तो इस तरह से पूरा भी नाप सकते हो। तो दोनों में से कुछ भी करोगे चलेगा, क्योंकि आपने बराबर दोनों तरफ मार्जिन लिया है, तो हाफ करके भी नापोगे तो चलेगा। तो पूरा मैं नाप के दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। ये गला इस टाइप का है कि इस तरह से फंस रहा है, लेकिन आप डीप नेक रहेगा तो ये फंसता नहीं है, क्योंकि हमारा डबल नेक है इसके लिए ये फंस रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, यानी कि आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा। तो देखिए किस तरह मैं इस तरह रखा हूँ और इस निशान पे इस तरह से रख के देख रहा हूँ। तो ये हमारा ज़्यादा है, 2 इंच के करीब ये ज़्यादा है। हमको 35 चाहिए और ये हमारा 37 है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा है। इसी तरह से हम वेस्ट को नापेंगे तो वेस्ट तो आसानी से इस तरह नाप सकते हो जैसे मैं नाप रहा हूँ। तो इसको भी चेक करना है, हमको 28 चाहिए, तो ये कितना इंच आ रहा है हम चेक करेंगे। हुक आई की तरफ से उतना पट्टी जितना एक्स्ट्रा होता है उतना छोड़ के नापना है, पूरा नहीं नापना है। तो ये भी देखिए 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 2.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इस तरीके से 2.5 इंच हो रहा है तो हमको 2.5 इंच यहाँ माइनस करना है, और वहाँ 2 इंच हो रहा है तो वहाँ पे 2 इंच माइनस करना है। तो ऊपर हमको हाफ इंच का निशान लगाएंगे तो 2 इंच माइनस हो जाएगा। तो देखिए हाफ इंच मैं इस तरह से नापने जा रहा हूँ, इस तरह से हाफ इंच नापना है। वो सिलाई जहाँ आपने मारा है वहाँ से नापना है, आपको पूरा यहाँ से नहीं नापना है। जहाँ पे आपने स्टिचिंग का सिलाई लगाया है साइड का, वहाँ से इस तरह से नापना है आधा इंच पे, और यहाँ पे आके आधा इंच एक सूत पे लगाना है नीचे की तरफ वेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से जब निशान लग जाएगा दोनों की तरफ, तो आपको एक फुट पट्टी से सीधा निशान एक लगा देना है। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैं करके लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगाना है। तो ये हमारा साइड का हो गया। अब इस पर हम जब सिलाई लगाएंगे तो जितना हमको चाहिए उतना ये निकल जाएगा, यानी कि परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बन जाएगा। तो कभी भी इस तरह से मेजर करके साइड मारोगे तो कुछ भी आपको जितना रखना है रख सकते हो। लूजिंग के साथ बनाना है तो लूजिंग के साथ रख सकते हो, बिना लूजिंग का रखना है तो बिना लूजिंग के साथ रख सकते हो। तो आपको जितना चाहिए उतना ही आपको इस तरह से साइड करके बंद कर देना है। और यहाँ पे अगर मार्जिन आपका ज़्यादा निकलता है साइड में तो कटिंग करके निकाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं मार्जिन रखना चाहिए। बहुत लोग 2-2, 3-3 इंच रखते हैं, 2.5-2.5 इंच रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रखना है तो 1.5 इंच का रखना है, वरना 1.5 इंच से कम ही रखा जाता है। कोई इतना मोटा पतला नहीं होता है। यानी कि आप 1 इंच भी रखते हो तो 4 इंच लूजिंग करने का चांस होता है, और 4 इंच ब्लाउज में कोई लूज नहीं करता है। मुझे तो नहीं लगता है, मैंने तो आज तक नहीं किया है 4 इंच लूज। तो इस तरीके से आपको जो भी रखना है हिसाब से रखना है, मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। कटिंग के टाइम आप रखते हो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब स्टिचिंग करते हो इस तरह से साइड वगैरह बंद करते हो और मार्जिन ज़्यादा निकलता है तो आप लोग को कटिंग करके हटा देना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से साइड मार दिया, हमारा ये हो गया। अभी मैं देखिए नाप के दिखाता हूँ, ये 28 आएगा बराबर। तो सिर्फ वेस्ट नाप के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये 28 बराबर आ गया, यानी जितना वेस्ट मैंने बॉडी से नापा है उतना ये आ गया है। तो ये उतना ही रखना है जितना आप बॉडी से मेजर करते हो।
या समझो फैब्रिक से भी या बने हुए ब्लाउज से आपने किया है, तो जितना है उतना आपको रखना है। तो अभी हमारा हो गया, स्लीव मैंने इस तरह से बंद कर दिया था इनसाइड का एरिया। अब हम इसमें फिट करेंगे इसको। तो देखिए नाप के चेक कर लेना है बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे कटिंग कर लेना है, आर्मोल छोटा है तो बड़ा कर लेना है। लेकिन आस्तीन वाले आर्मोल को कभी भी छोटा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि आपने नाप के बनाया है तो वो बराबर है। ये आर्मोल को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है। कभी भी आप आर्मोल जो होता है बॉडी पार्ट का ब्लाउज़ का, वो आपको कभी भी थोड़ा शॉर्ट कटिंग करना है, कभी भी बड़ा कटिंग नहीं करना है। बड़ा हो जाएगा तो छोटा नहीं कर पाओगे, फिर शोल्डर से दबा के छोटा करना पड़ेगा, या जो भी आप प्रिंसेस कट करते हो तो जो आर्मोल का डाट होता है उसमें आपको दबाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कभी भी ध्यान देना है कि आर्मोल पहले ही बड़ा नहीं करना है। पहले स्लीव्स को अच्छी तरह से बनाने के बाद में चेक कर लेना है कि बराबर हमारा है कि नहीं है। छोटा रहेगा तो आप आसानी से बड़ा कर लो, वहाँ पे ताल वगैरह भी फ्रंट का निकाल लो अच्छी तरीके से। उसके बाद स्लीव इस तरह से चढ़ा दो जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ, और कभी भी गोल स्लीव चढ़ाया करो, अच्छी तरह से फिनिशिंग भी आती है और हाथ वगैरह उठाने में दिक्कत नहीं होता है, फंसता नहीं है ब्लाउज। तो देखिए मैं इस तरह से करके आपको दिखा दिया, यानी कि एक आस्तीन मैंने ज्वाइन करके इसमें दिखा दिया, दूसरा भी मैं ऐसा सेम कर लिया हूँ। अभी हुक आई लगा के ये रेडी हो जाएगा। ऊपर लटकन वगैरह लगा देंगे जो हमने डोरी लगाया है, तो इस तरह से ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। तो अभी ब्लाउज़ रेडी हो गया है, इसका हुक आई करके आपको डमी में लगा के दिखाता हूँ मैं कैसा दिखाई देता है। और डमी में लगाएंगे तो डमी ये साइज़ का नहीं है, ये 28 का वेस्ट है और ये अच्छी तरह से बैठेगा नहीं, थोड़ा टाइट होगा, लेकिन फिर भी मैं लगा के दिखा रहा हूँ, आप लोग देखो कैसा दिखता है। तो ये टाइट ब्लाउज़ है, इसलिए मैं डमी पे लगा के नहीं खींचना चाह रहा था फ़ोटो, क्योंकि बराबर फिटिंग नहीं आता है, ये बॉडी में ही फिटिंग बराबर आएगा। तो इस तरीके से देखिए कैसा खड़ा-खड़ा स्लीव दिखाई देता है, और वेस्ट में भी देखिए किस तरह का गैप दिखाई देता है बैक में। ऊपर डोरी हम लगाए वहाँ भी गैप बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब बॉडी पे जाएगा तो ये परफेक्ट फिटिंग के साथ में जो भी शेप है, शकल है, सब बराबर हो उसका दिखाई देगा। लेकिन डमी के हिसाब से हम फिटिंग नहीं देते हैं, डमी के हिसाब का फिटिंग जो होता है वो बॉडी में कभी-कभी नहीं बैठता है, क्योंकि बॉडी अलग होती है और डमी अलग होती है। तो कभी भी डमी में जो फिटिंग है बॉडी में प्रॉपर आएगा ज़रूरी नहीं है। किसी-किसी का आ सकता है, सबका नहीं आता है। तो देखिए किस तरह से मैंने इस तरह से बॉर्डर लगाया है और किस तरह से ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है, यानी 2 पार्ट में दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि डबल पार्ट है, तो इस तरह से बनाएँगे तो डबल दिखाई देगा और अच्छा दिखाई देगा। लेकिन डबल नहीं है, सिर्फ़ लाइनिंग ही डबल है, नीचे तक ऊपर तक देखिए मैंने ऊपर वाला पार्ट है मैं थोड़ी दूर तक ही लगाया था, यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने इस तरह से कटिंग किया था, पूरा नीचे तक नहीं है। हम नीचे तक लगाएँगे डबल-डबल हो जाएगा, मोटा दिखाई देगा, लेकिन ये देखने में तो वही फ़ील आ रहा है कि डबल है। तो इस तरह से मैंने किया है, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।